गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, जिसके अंदर हम दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में भी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटर के अंदर पढ़ी है, जिसके अंदर एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन वो है जिसके अंदर रजिस्टर, अगर हम यहाँ पर सेटिंग देखें तो वो जिसके अंदर रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, ऐसी सेटिंग को हम सीरीज़ सेटिंग कहते हैं। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते जाएँ। आपने याद रखना कि सीरीज़ के अंदर जो वोल्टेज प्रोवाइडेड किया जा रहा है वो वोल्टेज बराबर है वो वोल्टेज ओरिजिनल जो वोल्टेज है बैटरी का वो डिवाइड कर रहा है आर पॉइंट के ऊपर, R1 पॉइंट के ऊपर, R2 पॉइंट के ऊपर, R3 के ऊपर। रेजिस्टेंस को R से शो किया जाता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे आप सपोज कर लें कोई भी आप अप्लायंस इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज, AC, बल्ब वगैरह, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। इनको अगर आप एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो ये वाली सेटिंग में तो इसको कहेंगे सीरीज़ सेटिंग। सीरीज़ के अंदर आपने याद रखना है कि जो ओरिजिनल वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है, मेन वोल्टेज है, वो खुद को डिवाइड कर रहा है 3 स्पॉट्स के ऊपर, V1 के अंदर, V2 के ऊपर, V3 के ऊपर। तो हम इस प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो मेन वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। इसके बाद अगर हम सेकंड फीचर को देखें तो आपको पता है कि V हमारे पास हमेशा आता है IR के बराबर है। अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने अगर यहाँ पे फ्रिज लगाया हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, तो दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। तो एक की रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे की R2 R3। तो क्या हम इसी एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो क्या हमारे पास इस तरह से नहीं आ जाएगा? हाँ, अब बात यह है कि यहाँ पे IQ सेम है। तो मैं आपको बता दूँ कि सीरीज़ के अंदर करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। क्योंकि करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे थ्रू आउट द सर्किट करंट की वैल्यू क्या है, सेम। आप छोटा सा पॉइंट यहाँ पे अगर लिख लें तो वो बेटर रहेगा कि सीरीज़ के अंदर जो I है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, ताकि करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वोल्टेज जो होगा सीरीज़ के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिफ़र कर जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो अप्लायंसेस लगते हैं या जो भी सेटिंग लगती है बिजली की, जो भी सर्किट्स इंस्टॉल किए जाते हैं वो पैरेलल सेटिंग में किए जाते हैं, इसलिए ताकि जो भी वोल्टेज आ रहा है वो शुरू में ही अगर आपने AC लगा दिया तो वो वोल्टेज ये AC ना खा ले। सीरीज़ के अंदर वोल्टेज पहले यहाँ पे होता है, उसके बाद वोल्टेज बचा हुआ आगे फॉरवर्ड होता है, उसके बाद वोल्टेज आगे। तो इसीलिए सीरीज़ के अंदर जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ कहें कि करंट जो है वो सेम रहती है ताकि करंट के गुजरने के लिए रास्ता एक ही है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन खुलने के बाद इस तरह से बन जाएगा। आई को कॉमन है, आई को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इस आई को अगर आप यहाँ पे देखें तो V ये वो वाला वोल्टेज है जो बैटरी आपको प्रोवाइड करी है। इसको क्या हम इक्विवेलेंट वोल्टेज बोल सकते हैं? हाँ, ये टोटल वोल्टेज इसको कहा जा सकता है। अगर ये टोटल वोल्टेज है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, IR। आई करंट, क्योंकि वो वही करंट है जो थ्रू आउट द सर्किट पास कर रही है, तो आई को एसिडिस लेंगे, आर को इक्विवेलेंट कहेंगे ताकि ये वो रेजिस्टेंस है जो आगे से फर्दर जो सम अप आएगा, तो इसको हम RE कह लेते हैं, ये ताकि ये बैटरी के रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इस वाले V को V इज इक्वल टू IRA लिख के इस तरह से इक्वेशन में डालें तो हमारे पास I कट डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस है वो किसका सम आती है, R1 R2 R3 के अंदर। आपके पास ये फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है, आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके पास आपने सर्किट इंस्टॉल किया हुआ है सीरीज सेटिंग के अंदर। सीरीज सेटिंग के अंदर भी सर्किट में जो पहली रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू 2 ओहम है, तीसरी की 5 ओहम है, छठी की 7 ओहम है। अब आप बताएं कि टोटल जो सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी लगेगी, तो आप ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो इक्वल है R1 R2 R3 के। इन केस अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि आपके घर में जिस तरह से या आपका सर्किट इतना बड़ा कि वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो लातादाद है, तो हम उसकी रेजिस्टेंस को Rn से शो करेंगे और उसी पीछे वाली इक्वेशन को हम इस तरह से लिख के फाइनली रैप कर देंगे। अगर आपको इक्वेशन रेजिस्टेंस का पता है तो R1 R2 R3 उसके अकॉर्डिंगली लगा लें, अगर नहीं पता तो फिर यानी कि अनकाउंटेबल आपके पास रेजिस्टेंस है या टू मच रेजिस्टेंस है तो आप Rn सीरीज तक लगा के इस इक्वेशन को रैप अप कर सकते हैं। अगली सेटिंग हमारे पास आ रही है पैरेलल कम्बिनेशन की। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो पैरेलल कम्बिनेशन आपके पास, हमने अगर रिकॉल करें पीछे से भी, तो ये ऐसा सर्किट है जिसके अंदर करंट के गुजरने के लिए रास्ते क्या हैं, डिफरेंट है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अगर पैरेलल के अंदर करंट के गुजरने के लिए डिफरेंट रास्ते हैं, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अब वोल्टेज क्या है, आपको पता है आपके घरों में जो सेटिंग इंस्टॉलमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है सर्किट की,
वो पैरेलल में होती है। पैरेलल में क्यों की जाती है कि अगर जो आपके खंभे से मतलब आ रही है, अगर आपको पोल से जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो आपके एसी के लिए डिफरेंट जाए, आपके बल्ब के लिए अलहदा जाए, आपके रेफ्रिजरेटर के लिए अलहदा से मूव करे। इसकी वजह से क्या है, चीज़ें जलती नहीं है। अगर आप बिल्कुल सीरीज़ में लगा देंगे तो सारा वोल्टेज पहले क्या है, पहले वाले टर्मिनल पे अगर आपने हैवी चीज़ लगा दी है तो वोल्टेज वहाँ पे खा दिया जाएगा। लेकिन आपके घर की भी जो सेटिंग की जाती है उसको पैरेलल सेटिंग में किया जाता है, इसीलिए ताकि वोल्टेज के लिए क्या हो, वोल्टेज प्रोवाइड हो और करंट के गुजरने के लिए क्या हो, रास्ते डिफरेंट हो। लेट्स सपोज पैरेलल के अंदर हम क्या कहेंगे, पैरेलल ऐसी सेटिंग है जिसके अंदर करंट के गुजरने के लिए डिफरेंट रास्ते हैं। अब इसका वोल्टेज, यही वोल्टेज है, वोल्टेज जो बैटरी का है वही आगे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे 220 वोल्टेज आपको खंबे से मिल रहा है तो 220 वोल्टेज आपके एसी में भी आता है, 220 वोल्टेज आपके बल्ब के लिए भी आता है और 220 वोल्टेज आपके फ्रिज के लिए भी आता है। तो हम पैरेलल के अंदर क्या कहेंगे कि करंट के गुजरने के लिए रास्ते डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज भी क्या है, सेम है। ये वाली दो बातें जो है आपने हर सेटिंग के अंदर ज़रूर मेंशन कर लेंगे, उसके बाद इस डेरिवेशन को करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब जो चीज़ इसमें डिफरेंट है उसको ले लें। सबसे पहले ये क्लियर आउट करते हैं कि वोल्टेज V1, V2, V3 ये सारे वोल्टेज आपस में बराबर है, हमने ये क्लियर आउट कर दिया। उसके बाद जो चीज़ डिफरेंट है, आपने दोनों सेटिंग के अंदर जो चीज़ डिफरेंट है उसको ले लेना है। तो हम कहेंगे कि जो करंट है, जो मेन करंट है I, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 3 रास्तों के अंदर, I1, I2, I3। अगर हम V इज इक्वल टू IR इक्वेशन को यूज़ करें, यानी कि I1 की वैल्यू V और R1 करें, I2 की वैल्यू V और R2। अब यहाँ पे याद रहे कि वोल्टेज सेम है, इसलिए सब में, तीनों इक्वेशंस में यहाँ पे वोल्टेज सेम आ रहा है। रेजिस्टेंस क्योंकि डिफरेंट है, यहाँ पे हमने अगर AC लगाया है, बल्ब लगाया है और फ्रिज लगाई है तो सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसकी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 14.9 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये आएगा। जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल लें, बाहर निकालने के बाद हमारे पास इक्वेशन बचेगी। अब जो इक्वाइवेलेंट जो टोटल करंट आ रही है, अगर हम उसको भी खोलें तो हमारे पास V ओवर RE आ जाएगा। V से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 R2 प्लस 1 ओवर R3। तो इसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थस द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। उन्होंने क्या कहा है कि जो रेसिप्रोकल है इसके अंदर, पैरेलल सेटिंग के अंदर, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगी हुई है तो आप R1 R2 R3 की जगह और n तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो घरों में सेटिंग लगती है, ये याद रखी जाए कि यहाँ पे पैरेलल सेटिंग के दो मेन पॉइंट है जिसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कवर आपने पूरे के पूरा आर्टिकल करना है। अगर आपके पास पैरेलल सेटिंग आती है तो आपने सिर्फ पैरेलल सेटिंग के बारे में पहले बताना है कि पैरेलल सेटिंग के अंदर फीचर्स क्या क्या आते हैं। अगर लॉन्ग के अंदर पूरा पूछ रहे हैं तो उसकी सेटिंग के बारे में बता के फिर उसके फीचर्स को आपने एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1। यहाँ तक तो आप उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद अगर शॉर्ट में अलहदा से आ जाता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं तो आपने सिर्फ एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। एडवांटेजेस के अंदर पहला क्या है कि जो यहाँ पे आपने अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, हर अप्लायंसेस के लिए अगर ये खंभा है ना, लेट्स सपोज अगर ये आपका पोल है, खंभा जो आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, तो एसी को भी उतना ही करेगा, इस्त्री को भी उतना करेगा, एक छोटे बल्ब को भी उतना करेगा। तो इसमें मतलब है कि कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। पहली बात तो ये हो गया कि सबको वोल्टेज एक जैसे प्रोवाइड हो रहा है। दूसरा, ये ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर चीज़ को आप इंडिपेंडेंटली टर्न ऑफ कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एसी ऑफ किया तो आपका बल्ब भी ऑफ हो गया? ऐसा नहीं होता। ऐसा किसके अंदर पॉसिबल है? ऐसा सीरीज़ के अंदर हो सकता है। सीरीज़ के अंदर लेट्स सपोज मैं अगर आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आपका एसी और आपने ये एसी को ऑफ कर दिया तो सर्किट तो ब्रेक हो गया ना। अब ये वाली चीज़ भी आपकी क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो जाएंगी, बंद कर जाएंगी। इसीलिए आपके घर के अंदर जो इंस्टॉलमेंट की जाती है सर्किट्स की, उसको किया जाता है पैरेलल के अंदर। अगर आपने ये ऑफ़ किया है तो करंट के गुजरने के लिए ये वाला रास्ता है, यानी कि ये वाली R2 और R3 वाली जो चीज़ें हैं वो ऑफ़ नहीं होंगी। तो ये दो एडवांटेजेस हैं। एक ये कि हर रजिस्टर को, यानी कि हर अप्लायंस को, रजिस्टर आपका अप्लायंस है जो आप इस्त्री बल्ब वगैरह लगाते हैं, हर अप्लायंस को एक जैसा वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा ये कि हर चीज़ इंडिपेंडेंटली टर्न ऑफ और टर्न ऑन की जा रही है। आपने याद रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि आपके घर की सेटिंग में किस तरह की सेटिंग लगाई जाती है, तो आपने ये आगे से मेंशन करना है और इसकी रीज़न भी मेंशन करनी है। यहाँ तक हमारे 2 आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। है एज सच ये एक का आर्टिकल, लेकिन इसकी एक ही सेटिंग को पूछा जाता है। यहाँ पूछा जाता है लॉन्ग के अंदर कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करें ऑफ रजिस्टर। यहाँ पर कहा जाता है कि आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को किया जाता है। आपने थ्रू आउट एसिडीज पूरा का पूरा मार्क करना है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देनी है। पीछे वाला आर्टिकल भी, सीरीज़ वाला भी, पहले उसका इंट्रोडक्शन देने के सीरीज़ होता क्या है और उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं वो, और साथ में सर्किट की डायग्राम ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, किसी किस्म की मुश्किल हो तो कमेंट पे मेंशन कर दें।